हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 4 गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेज वीडियो गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा एंड जैसे कि गाइस इस लैंडिंग पेज में मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इस लैंडिंग पेज में क्या होगा इसके साथ साथ में वो सारा कुछ देखते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। ओके, तो इस लैंडिंग पेज में सबसे पहले आपको टॉप पे यहाँ पे ये हेडर दिख रहा होगा। ओके, जैसे सब हेडर कह सकते हैं टॉप पे आप। ओके, ये हेडर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आप आवर्स लिख सकते हैं अपनी कंपनी का। एक प्रोफेशनल टेम्पलेट है। ओके गाइस, आप इसको एक प्रोफेशनल में भी यूज कर सकते हैं, लाइक अपने बिजनेस के लिए, एजेंसी के लिए, जिस टाइप के लिए भी। एंड एक आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं, लाइक आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो उस टाइप में भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडर में, यहाँ पे मैंने टाइमिंग लिख रखी है, एक नंबर है आपके पास, एक ईमेल आईडी है, एंड यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन का आइकन दे रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा लाइफ कोच का। एंड इसके बाद यहाँ पे होम, अबाउट अस, अप्रोच, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड इन पे होवर करने पे आपको एक कलर चेंज तो आपको टेक्स्ट का दिख रहा है जो कि हमारा थीम का कलर होने वाला है। वो हम इसमें कॉन्सेप्ट रख रहे हैं जो कि हमारे लोगो के साथ मैच कर रहा है। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे बैनर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइफ कोच एंड यहाँ टेक्स्ट। इसके साथ में आपका सब टेक्स्ट है बैनर पे। एंड इसके बैकग्राउंड में जो इफेक्ट आ रहा है इमेज के साथ आपका क्रॉस का, ये कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा HTML CSS में, कि हमने इसमें इमेज यूज करी है या हमने इसे कस्टम बनाया। एंड यहाँ पे जो इमेज यूज करी गई है वो मैं यहाँ पे इमेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ फिक्स हो जाता है। ओके, बट इसके साथ में एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही मैं रीलोड करूंगा ना, ये देखिए जैसे ही मैंने रीलोड करा ये एनिमेट करके आएगा। ओके, जैसे ही देखिए मैं रीलोड कर रहा हूँ अगेन, रीलोड करने के बाद ये एनिमेट करके आया। तो एनिमेशन जो मैंने इसमें यूज करी है ना, वो कौन सा प्लगइन मैं इसमें यूज कर रहा हूँ एनिमेशन के लिए, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ वीडियो में। तो इसके बाद आप देखते हैं कौन सा पार्ट। अभी तो मैंने होम दिखाया आपको। ओके, एंड होम पे आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ये स्टिकी हो रहा है। ओके, ये कैसे हो रहा है तो ये सब हम देखेंगे अभी वीडियो में। एंड अबाउट अस पे चलेंगे, तो अबाउट अस में आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए जैसे ही मैं अबाउट अस पे आया तो एनिमेशन के साथ ये चीजें आई है। तो इसमें जो एनिमेशन हम यूज कर रहे हैं ना गाइस, AOS। ओके, इस एनिमेशन को हम यूज करेंगे, ये प्लगइन होता है आपका। इस प्लगइन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी। तो अभी आपके सामने है यहाँ पे अबाउट अस का सेक्शन जिसमें इमेज यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं बटन के साथ। ठीक है, ये चीज तो हो गई आपकी। इसके बाद में आवर अप्रोच पे चलेंगे, तो आवर अप्रोच सेक्शन पे आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए ये कार्ड है हमारे पास। इस कार्ड में आपको यहाँ पे इमेजेस का कुछ अलग तरीके का डिजाइन दिख रहा होगा जो कि आपके कार्ड के बाहर आ रहा है। ओके, तो ये कैसे बनाया मैंने और इसके लिए क्या यूज किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कार्ड है, तो ये भी एनिमेट करेगा। जब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखिए ये एनिमेट करके आया। तो सारा कुछ सेक्शन आपका एनिमेशन के साथ है। एंड इसके बाद है ब्लॉक सेक्शन। तो ब्लॉक सेक्शन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ब्लॉक सेक्शन पे आपका क्या स्लाइडर यूज कर रहे हैं, और इसमें जो स्लाइडर यूज करेंगे ना हम प्लगइन, वो होगा आपका ऑल कैरोसेल। ओके, उस ऑल कैरोसेल को हम कैसे यूज करेंगे और मैंने ऑल कैरोसेल क्यों यूज करा इसमें, मैंने बूटस्ट्रैप का क्यों नहीं यूज करा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कार्ड पूरा एक प्रॉपर कि कैसे बन सकता है आपका स्लाइडर। ये देखिए ये दिख रहा है आपको। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन है आपका। इसके बाद यहाँ चलेंगे कॉन्टैक्ट पे। तो कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आप जैसे कॉन्टैक्ट पे आएंगे, तो देखिए आपका एनिमेशन के साथ यहाँ पे फॉर्म एंड उसकी डिटेल्स यहाँ पे आई है। तो ये कैसे हो रहा है एनिमेट। एंड उसके बाद में यहाँ पे फुटर सेक्शन है जिसमें हम अपने डिटेल रखते हैं कि किसने डिजाइन करा और कब करा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है इसके अंदर। और इसी के साथ साथ में आपने एक चीज देखी, जब मैं जिस सेक्शन पे भी होता हूँ उसका एक्टिव यहाँ पे चेंज हो जाता है। सपोज मैं अभी कॉन्टैक्ट पे हूँ तो कॉन्टैक्ट पे हूँ, एंड यहाँ पे ब्लॉग पे आऊंगा तो देखिए ब्लॉग, अप्रोच पे आएंगे तो अप्रोच पे, एंड इसके बाद अबाउट पे आएंगे तो अबाउट, एंड होम पे आएंगे तो होम। ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये सारा कुछ कैसे था, आपको मैंने होम दिखाया, होम पे हम क्या डिजाइन रख रहे हैं, अबाउट अस का डिजाइन आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका अप्रोच का सेक्शन है, इसके बाद में यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन है, ये देखिए, इसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, बट इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करता हूँ ना, तो ये आपका एनिमेशन के साथ आपके नीचे के कार्ड के एनिमेशन सारे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बटन भी गायब हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बटन आपका गायब हो रहा है। यहाँ देखिए जैसे मैं थोड़ा सा अप करता हूँ, ये देखिए जैसे मैं थोड़ा सा अप करता हूँ आपका बटन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी एनिमेशन कैसे चल रही है ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके बाद इस डिजाइन को देखते हैं फोन पे कैसा दिखने वाला है। तो चलिए रिस्पॉन्सिव देखते हैं। तो यहाँ से करेंगे इसको इंस्पेक्ट। ओके, इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही छोटा है। ठीक है, ये देखिए अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है। इसके बाद ले चलते हैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए स्क्रीन पे ले चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आ गया यहाँ पे आईपैड पे आने के बाद ये कैसा डिजाइन आपका हो गया, यहाँ पे आपका ये आइकन है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इस पे क्लिक करते ही आपका क्या है कि मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है,
यहाँ पे आपका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका एक के नीचे एक सेक्शन है अबाउट का। अबाउट के सेक्शन के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए कार्ड। कार्ड में क्या है कि आपके 2 कार्ड है, एक कार्ड आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। एंड स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो एनिमेशन तो वर्क हो ही रहा है। यहाँ पे आपको स्लाइडर दिख रहा है आपका, ये स्लाइडर का पूरा सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद ये यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद और छोटा करते हैं थोड़ा, ये देखिए, थोड़ा और छोटा करा मैंने चीजों को। एंड मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड रिफ्रेश करने के बाद मैं टॉप पे चलूंगा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद अब क्या है कि आपको दिख रहा होगा जो उसका टॉप का जो सेक्शन था, जो हम डेस्कटॉप पे दिखा रहे हैं जिसमें टाइमिंग और ये सब, वो चीज यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि हम उसको शो नहीं करवा रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आइकन, इसके बाद क्लिक कर रहे हैं तो देखिए सेंटर में आपका। मैं अबाउट अस पे चलूंगा तो देखिए अबाउट अस, ठीक है। इसके बाद मैं अप्रोच पे क्लिक करूंगा तो अप्रोच, ठीक है। ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको। मैं एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ये पूरा डेस्कटॉप वर्जन था। इसके बाद आपको क्या करना है, आईपैड प्रो पे देखना है तो आईपैड प्रो पे देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये दिख रहा है आपको आईपैड प्रो पे, पूरा का पूरा डिजाइन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये आईपैड प्रो पे ऐसा दिखेगा आपको। इसके बाद में आपको आईपैड पे कैसे दिखेगा, तो आईपैड पे देखेंगे, यहाँ पे आईपैड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आईपैड तक हमारा वो जो टॉप का सेक्शन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे ये चीजें आपके सामने दिख रही होंगी, देखिए, ठीक है। एक के नीचे एक अबाउट का सेक्शन, कार्ड आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्लाइडर है ये, एंड कॉन्टैक्ट को तो है ही आपका। इसके बाद अब आपको क्या करना है, फोन टेस्ट करना है तो मैं आईफोन 6 में देख रहा हूँ प्लस में। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ऊपर सबसे पहले टॉप पे, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ क्लिक करा, अबाउट अस पे क्लिक करा, देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अप्रोच पे क्लिक करा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होंगी कि कैसे बन रहा है, कैसे कर रहे हैं, एंड ये क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव डिजाइन है गाइस, ठीक है। जो भी मैंने अभी आपको दिखाया ये सारा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव जाएगा। रिस्पॉन्सिव में कैसे बनाते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं हम इसमें, तो रिस्पॉन्सिव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में इस चीज को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप में से जितने भी न्यू यूजर है ना मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप सबसे पहले तो ये देखिए कि इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या सिखाया था, आपको रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज सिखाया था मैंने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से, ओके। जिसके अंदर आपकी कस्टम CSS यूज करके आप कैसे अपनी कस्टम CSS को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो मैंने इस टेम्पलेट में सिखाया था। ये देखिए 3 पार्ट में मैंने वीडियो डाली थी यहाँ पे। इसके बाद इससे पहले मैंने क्या करा था, बूटस्ट्रैप 5 को यूज करके यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप 5 यूज करा था। एंड उसमें मैंने आपको बताया था कैसे एक फूड की वेबसाइट बना सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 से। तो इस बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है यहाँ पे, अराउंड 190 से ऊपर। सारे के सारे वीडियोस आपके क्या है कि यूज हैं, जो कि आपके रियल प्रोजेक्ट्स में वर्क होता है, मैं वही आपको बताता हूँ। एंड उसके बाद में अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया ना गाइस, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मैं फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ गाइस कि अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर को अपने एडिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, किससे, VS कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन, जिससे कि हमें ब्राउजर पे रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर होगा मैं पूरा आपको समझा देता हूं एक बार में। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास फोल्डर है, ओके। इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझिए आप, एक मेन फोल्डर है, उस मेन फोल्डर के अंदर मेरे पास index.html है, जिसके अंदर हमारी मेन फाइल है। इसके बाद मेरे पास CSS नाम का फोल्डर है, उस CSS नाम के फोल्डर में मेरे पास ऑल CSS की, जो हम स्लाइडर यूज कर रहे हैं ऑल कोर्सल, उसकी है हमारी यहाँ पे CSS पड़ी है। ये कैसे मिलती है वो भी अभी बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास style.css है, रिस्पॉन्सिव है हमारे पास, क्योंकि हम अलग अलग लिखते हैं, आपको जैसा पता होगा, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो। एंड इसके बाद यहाँ पे इमेजेस है मेरे पास, ठीक है। इस इमेजेस के अंदर मेरे पास अबाउट इमेज, ठीक है, अबाउट है, अप्रोच है, यहाँ पे BG लाइक जो बैकग्राउंड में यूज करेंगे, ब्लॉक के लिए है हमारे पास, ठीक है। इमेज के टैग के अंदर है खुद, और एक हमारा लोगो है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में क्या है कि JS है हमारे पास। यहाँ पे JS में आपके पास यहाँ पे मेन है, जिसमें हम मेन JS लिखेंगे, अपनी जो भी हमारा कस्टम JS होगा वो हम मेन JS में लिखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे ऑल JS, यहाँ पे जो स्लाइडर के लिए हमें चाहिए, ये कैसे मिलती है, ये सारी की सारी चीजें मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि index.js पे हो क्या रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि index.html हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे HTML हेड, उसके बाद व्यू पोर्ट ले रखा है, ठीक है। इस व्यू पोर्ट के बाद में मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे व्यू पोर्ट के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन ले रखा है एक डमी के लिए, एंड यहाँ पे आपका टाइटल में मैंने जो वेबसाइट का नाम है वो, ठीक है। इसके बाद में मैंने बूटस्ट्रैप का यहाँ पे लिंक लगा रखा है, कौन सा, 4.6 का, ओके। एंड इसके बाद में फॉन्ट ऑसम का भी लिंक यहीं पे, ठीक है। अब ये दोनों लिंक कैसे मिलेंगे, ठीक है, मैं लिंक्स के ही बताते जाऊंगा। और सारा का सारा जितने भी लिंक्स हम यूज करेंगे ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। एंड बूटस्ट्रैप पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे बूटस्ट्रैप टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद डॉक पे आएंगे। डॉक पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है राइट हैंड साइड में, इस पे आपको क्लिक करना है 4.6 पे, ठीक है।
इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ये CSS का CDN लिंक है अवेलेबल, एंड इसके थोड़ा सा नीचे करने के बाद स्क्रॉल पे आपको ये जहाँ पे देखेंगे कि ये JS का लिंक अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। उसी लिंक को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का कैसे मिलेगा CDN लिंक, तो फॉन्ट ऑसम के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे आप फॉन्ट ऑसम लिंक, ठीक है। ये लिखने के बाद आपके पास सबसे पहले ये वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करेंगे आप, एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 5.1 जो भी वर्जन में आपको चाहिए, यहाँ पे सारे वर्जन अवेलेबल होते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा all.min.css, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड इसी चीज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने ये एनिमेशन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना एनिमेशन यूज करेंगे AOS, तो वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भी देखिए आप AOS लिखेंगे यहाँ पे, इस CDN का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो CDN चाहिए हमें इसके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आएंगे अगेन सबसे पहली वेबसाइट पे हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके भी लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, CSS के, JS के, जो भी आपको इनमें से यूज करने जैसे ऐसे ही है, बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा लिंक सारे, ठीक है। इसके बाद ये चीज हो गई आपकी, तो ये लिंक्स आपके अवेलेबल हो गए एंड इसकी जो वेबसाइट है वो मैं भी आगे चल के बताऊंगा डिटेल में कि जिससे कि वो आप इसे कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है, एनिमेशन को, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे ऑल कोरेसल है, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे आने के बाद अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, इसका CDN लिंक चाहिए। अगर CDN लिंक चाहिए आपको तो क्या करना है, बस CDN लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जैसे सर्च करेंगे आप, सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए सारे के सारे CDN लिंक्स अवेलेबल है, बट मैं तो CDN यूज ही नहीं कर रहा इसका। तो यहाँ पे आपको ये फाइल कैसे मिलेगी, जो आप डाउनलोड करके अपने लोकल में इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका होम जो उनकी वेबसाइट है, इन पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का दिख रहा है, ठीक है। इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो इस पे आपको जिप फाइल मिलेगी, ओके। उन जिप फाइल के अंदर से आपको ये फाइल्स निकालनी है एंड अपनी फोल्डर में कहां पे रखनी है आपको, जहां पे मैंने कॉल करवा रखा है, एक CSS में, दोनों फाइल CSS में रहेगी और एक JS की फाइल JS में रहेगी, ठीक है। एंड इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारी CSS की फाइल है, CSS की फाइल यहाँ पे कॉल करवा रखी है मैंने, स्टाइल सबसे पहले हमारी, एंड उसके बाद स्टाइल के बाद रिस्पॉन्सिव वाली स्टाइल जो कि हम लिखेंगे इसके अंदर। एंड यहाँ पे आपको स्टाइल दिख रही होगी, ओके। कुछ चीजें ऑलरेडी पहले से चल रही है, मैं आपको जब CSS पे आऊंगा तब बताऊंगा ये चीजें। इसके बाद रिस्पॉन्सिव है, इसके बाद मेन JS, ठीक है, ये आप समझ गए। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बाद में अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना कोड। तो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि बॉटम में क्या क्या चल रहा है हमारा। तो बॉटम में यहाँ पे jQuery चल रही है 5.3, ये CDN लिंक कैसे अवेलेबल होगा, सेम चीज। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे आप jQuery CDN, ओके। जैसे ही आप ये लिखेंगे सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा 3.x का, एंड इस पे मिनीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। ये है CDN का तरीका, ठीक है, आप समझ गए, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज ये चीज बूटस्ट्रैप भी प्रोवाइड कराता है आपको। तो यहाँ पे ये चीज मिल गई, ये बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है, जो कि मैंने आपको समझाया। इसके बाद ये लिंक्स कैसे मिला एनिमेशन का, ये मैंने अभी आपको CDN में समझा दिया, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे ऑल कोरेसल का कैसे फाइल मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। main.js की फाइल में हम कैसे कॉल कर रहे हैं चीजों को, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये सारी चीजें थी कैसे, ये सेटअप से रिलेटेड कि हाँ JS कैसे मिलेगा, JS के बाद आपके CSS कैसे मिलेगी। एक बार मैं सबको क्लोज कर लेता हूँ, इनको भी क्लोज कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है। ये डेमो की फाइल रहेगी हमारी, जिससे कि हम देख सकें कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे इसमें हेडर का डिजाइन, ठीक है। एंड गाइज एक चीज और, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। एंड एक गाइज एक चीज और करनी है आपको, आपके लिए मैं इतना हार्डवर्क करता हूं, तो आपको अगर ये जो टेम्पलेट मैं बना रहा हूं इसका सोर्स कोड चाहिए जल्दी से जल्दी, तो आपको क्या करना है कि 100 लाइक एंड 100 कमेंट इस जो वीडियो है इस पे आपको करने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको, अगर आप एक दिन में कर देते हैं तो मैं आपको कल ये प्रोवाइड करा दूंगा, अगर 2 दिन में तो तीसरे दिन। तो मैं देखता हूं कि आप कितने जल्दी इस चीज को कंप्लीट करते हैं। 100 लाइक 100 कमेंट, ओके। तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे मेरा क्या हेडर को डिजाइन, तो हेडर के लिए मैं क्या लूंगा, यहाँ पे हेडर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडर लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखेंगे हेडर, ठीक है। एक आईडी लिए, इस आईडी से हम मॉडिफाई करेंगे चीजों को, ठीक है। एंड इसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे मैं कमेंट करना है, तो कमेंट के लिए मेरे पास नैप बार, ठीक है। नैप बार में आइटम्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टॉप नैप बार, ठीक है। अब ये कमेंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 2 नैप बार हम यूज कर रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए चीजों को रख रहे हैं। तो एक होगा नैप, ठीक है, क्लास हो गई यहाँ पे। एंड इसमें मैं क्या करूंगा, ये होगा आपका बूटस्ट्रैप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बूटस्ट्रैप का ही यूज कर रहा हूं मैं। एंड बूटस्ट्रैप के में इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका ये क्लासेस आपको दिख रही है जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, टॉप, ठीक है। इसके बाद आपका डी नन कर दिया कि बाय डिफॉल्ट आपका नन रहेगा, बट ये शो कब करेगा, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि मैं आपको बताते चलूंगा। DLG ब्लॉक, इट मींस कि आपका बड़ी स्क्रीन LG स्क्रीन पे ये ब्लॉक रहेगा, एंड MD पे भी आपका ब्लॉक रहेगा। इसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, PT
MD2 इट मींस कि आपकी जो मिड स्क्रीन की है ना उस पर आपका पैडिंग टॉप से आपका 2 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह है बूटस्ट्रैप की क्लास। इसके बाद में आपका क्या है कि एक डिव लेंगे। डिव लेने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कंटेनर आएगा, ठीक है। इस कंटेनर के साथ में आपकी एक क्लास आएगी जिसका नाम हेडर होगा, ओके, दैध्यान रखिएगा। अब ये चीज तो हमने ले ली, ओके, ध्यान रखिएगा, ये चीज हमने ले ली। अब इसके बाद में अब यहाँ पे मैं एक और कमेंट करना है मेरे को, तो वो होगा आपका नैव बार आइटम्स में। अब मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे कमेंट, ओके। अब क्या है, यहाँ पे मेरे को लेना है आपका यूएल क्लास लेना है आपका। इस क्लास में मैं क्या करूंगा, नैव ले लिया मैंने। इसमें अब क्या करेंगे, एल लेंगे। इस एल में क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लास लेनी है। अब इस क्लास का नाम क्या है, नैव होगा एंड नैव आइटम। अब ये सारा कुछ बूटस्ट्रैप चल रहा है। अगर आपने बूटस्ट्रैप 4 देखा है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि नैव की जितनी भी क्लासेस हैं नैव बार बूटस्ट्रैप खुद प्रोवाइड कराता है। नैव की क्लास ये भी एंड आइटम की क्लास रहती है जो कि एलआई पे आती है आपकी। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपका एंकर, ठीक है। अब ये एंकर टैग के लिए मेरे पास ऑलरेडी है कोड, तो मैं क्या करूंगा, अपने नोटपैड पे चलूंगा एंड मैं यहां से करूंगा इसको कॉपी एंड मैं यहां कर दूंगा पेस्ट। एंड उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखिए। एंकर टैग पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, नैव लिंक ले रहे हैं जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद में PL0 इट मींस की पैडिंग लेफ्ट से आपका 0 रहेगा। उसके बाद में फॉन्ट ऑसम 5 का आइकन यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्लॉक का, जो कि टाइम को इंडिकेट करेगा। उसमें MR2 इट मींस की मार्जिन राइट से 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद में हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, ये है हमारा एंकर, आप समझ गए, ये एक यूएल हो गया हमारा। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डिव लेना है एंड इस डिव पे आपको क्या करना है, एक क्लास लेनी है, उसका नाम होगा ML ऑटो, ठीक है। अब ये हो गया ब्लैंक, ये डिव आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में आपको नीचे आना है, एंटर मार के यहाँ पे आपको एक और कमेंट करना है। अब वो कमेंट क्या होगा आपका, नैव बार यहाँ पे राइट। ये है किसके लिए, ये राइट वाले सेक्शन के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं, ये भी है आपका राइट वाले सेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ से इस वाले को लूंगा, यूएल को मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ओके, फर्स्ट थिंग। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे करना क्या है, MR3 इट मींस की मार्जिन राइट से ना 3 होना चाहिए। आपको बूटस्ट्रैप कितना नंबर देता है, 1 2 3 4 5, और इसी के अंदर आपका पैडिंग का आपका नंबर लिखा रहता है। लाइक REM चल रहा होता है, 1 REM 2 REM 3 REM 4 REM, ओके। तो उस चीज से कैलकुलेट करता है बूटस्ट्रैप इस चीज को। तो यहाँ पे आपको दिख गया। अब इसके बाद में यहाँ पे एंकर है। इस एंकर में सबसे पहले तो आपको ये हटा देना है, ये चीजें नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे आपका नैव लिंक ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी मेरे पास क्या है कि नोटपैड पे है कोड, तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद मैं करूंगा इसको कॉपी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक एक चीज को करूंगा, मैं पहले एक को लूंगा, एक को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कॉपी करूंगा अपने इसको एल को कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूंगा। मैं सेकंड अपने एंकर को लूंगा यहाँ से, ठीक है, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा ना गाइस, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा। कहीं पे भी आपको मिस्टेक लग रही है, कोई चीज जा रही है आपसे ऊपर से निकल जा रही है, आप मुझे बताइए, मैं आपको रिसॉल्व कर दूंगा, ओके। तो ये 2 चीज हो गई। तो ये है आपका राइट एंड ये है आपका लेफ्ट, ठीक है। तो इतनी चीज को सेव करने के बाद आप चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैंने वो चीज क्यों करा, क्योंकि बीच में आपको मैंने क्या करा, आपका मार्जिन ऑटो, ओके, एक डिव मैंने ब्लैंक छोड़ा था। उसके बाद मैंने क्या करा, फर्स्ट डिव में आपको मैंने ये चीज दे दी यहाँ पर, सेकंड में मैंने ये चीज दे दी, जिससे कि आपकी दोनों चीज डिफरेंशिएट हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ आएंगे नीचे कोड में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अब मेन चीज आपको क्या है कि नैव है आपके पास, ठीक है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, नैव बार, ठीक है, आइकन्स, ओके, ये चीज होगी। इसमें आपको यूएल लेना है, यूएल आपने ले लिया। इस यूएल में आपको क्या करना है, क्लास लेनी है एंड जो क्लास होगी आपकी वो कौन सी होगी, नैव बार नैव आइकन्स, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे मैंने आपको राइट हैंड साइड में आपको फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन का आपका आइकन्स दिखाए थे, ठीक है। वो कैसे दिखेंगे, तो उसके लिए अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एक एल लूंगा। इस एल पे क्या होगा, क्लास होगी आपकी, ओके, इस पे होगा नैव आइटम, ठीक है, सोशल, एंड सोशल के बाद में MR3, ये है बूटस्ट्रैप की क्लास आपकी, जो कि मैं अभी ऊपर बता क्या है। इसके बाद है एंकर, तो उसके लिए है मेरे पास यहाँ पे कोड, तो कर लेता हूँ एक बार यहाँ से कॉपी, ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद करूंगा पेस्ट। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फेसबुक है, इसके बाद करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट 2 टाइम्स, क्योंकि 2 और आइकन है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे नोटपैड पे आऊंगा, यहाँ लूंगा मैं अपना सेकंड आइकन का कोड, ठीक है, करूंगा कॉपी
एंड मैं यहाँ कर दूंगा इसको रिप्लेस इससे, ठीक है। एंड थर्ड वाले के लिए चलेंगे, करूंगा यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे आपका थर्ड वाला ये देखिए, ठीक है, आप समझ गए। तो ये चीज की ये नैव जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला नैव का पार्ट पूरा का पूरा ना आपका टॉप वाले के लिए था। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको ये देखिए विजिबल हो रहा है सबसे पहले आपके आवर्स, कब से कब आप काम करते हैं, यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ ईमेल आईडी एंड उसके बाद ये आइकन्स, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि सबसे पहले आपका ये टॉप का हेडर वाला पार्ट था। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, इसके नीचे वाला पार्ट बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो बनाने के लिए अब आपको करना क्या होगा, इस नैव के और हेडर के अंदर ही ध्यान रखिएगा, इस नैव के और हेडर के अंदर ही आपको यहाँ पे अब आना है, यहाँ पे मेन हेड को क्या करना है, यहाँ पे नैव लेना है। तो अब क्या है मेरे पास ना, इस चीज के लिए जो नैव है ना आपका, इस चीज के लिए मेरे पास कोड ऑलरेडी है। और अगर आपको ये चीज लेनी होगी तो ये आप बूटस्ट्रैप से कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आएंगे बूटस्ट्रैप पे आने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे वही 4.6। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे नैव बार, ठीक है। नैव बार लिखने के बाद आपके सामने ये देखिए ये नैव बार आ गया। इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने मॉडिफाई करके ऑलरेडी मेरे पास है रखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा, यहाँ से आने के बाद मैं इसे करूंगा यहाँ से कॉपी, ठीक है। ये चीज हो गई, कॉपी हो गई। इसके बाद मैं यहाँ कर दूंगा इसको पेस्ट, ठीक है। अब इसी चीज के अंदर कुछ चीजें क्या क्या चल रही है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है आपको। नैव जो कि मैंने ऊपर भी लिया, यहाँ पे भी लिया, इसमें ये क्लास आपकी बूटस्ट्रैप की है, ये हमारी क्लास है जिससे कि हम स्क्रॉल वाला फंक्शन बनाएंगे जिससे कि फिक्स कर सकें इसको। कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसके बाद ये एंकर, इस एंकर में आपका लोगो यूज कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। तो इमेजेस के अंदर जो लोगो था ना वो हम इस एंकर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे बटन है, इस बटन पे हम क्या कर रहे हैं, जो बटन क्लास पे है ये सारी क्लासेस आपकी किसकी है, आपकी बूटस्ट्रैप की। बट इसके अंदर एक चेंज करा है मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का आइकन रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आइकन फॉन्ट ऑसम का है एंड इसके ऊपर ये बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दी है, दैट्स इट, ओके। तो ये बटन अभी आपका हो गया रेडी। ये किसके लिए, ये मोबाइल के लिए। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ डिव पे आते हैं। इस डिव पे ये बूटस्ट्रैप की क्लास है कोलैप्स वाली, आईडी दे रखी है यहाँ पे जो कि इस बटन के साथ में वर्क करती है मोबाइल फोन के लिए रिस्पॉन्सिव में। इसके बाद है यूएल पे आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, जो क्लास में अभी आपको समझा के आया ऊपर। बट यहाँ पे हो रहा है आपका एमएल ऑटो। इट मींस कि आपका जब हम राइट से ऑटो देते हैं ना बूटस्ट्रैप की इस क्लास से, तो सारा कुछ कंटेंट आपका राइट में चला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में MB2, इट मींस कि मार्जिन जो बॉटम होता है ना आपका उसमें हम 2 दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है MBLG0। इट मींस कि क्या हो रहा है कि आपका LG पे ये चीज शो नहीं करेगी बट बाकी सारे स्क्रीन पे ये चीज शो करेगी, ओके। एंड इसके बाद में आपका क्या LI है, इस LI पे आपको दिख रहा है नैव आइटम एक्टिव। ये पहला एक्टिव आपको बूटस्ट्रैप खुद देता है जो कि मैं अभी आपको दिखा के लाया। एंड यहाँ पे एंकर में है, इस एंकर में आपने देखा होगा ये आईडी लिखी हुई है #home। इस #home का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपने देखा था जो स्मूथ स्क्रॉल हो रहा था ना क्लिक करने के बाद और आपका सेक्शन एक्टिव हो रहा था, ये उससे रिलेटेड है गाइस, ठीक है। ये चीज मैं JS में भी करूंगा जब, और CSS से करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे हम वो चीज देते हैं जो कि आईडी होती है जिस सेक्शन पे हमें जाना है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे होम दिया है तो इसका मतलब हम होम सेक्शन पे जाएंगे। मैंने अबाउट दिया है तो अबाउट पे जाएंगे। मैंने अप्रोच दिया है तो अप्रोच पे जाएंगे। ब्लॉग दिया है तो ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, आप समझ गए। तो ये था आपका किसका, मेन वाले नैव का पार्ट। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका लोगो आ रहा है फर्स्ट, एंड उसके बाद में होम, अबाउट अस, अप्रोच, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट तो आ ही रहा है आपका, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये चीज आपकी आ ही रही है। अब इसके साथ ही साथ में अब आपको करना क्या है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी CSS लिख लेते हैं एंड इसके बाद में जो इसके पीछे से निकल के आएगा जो इमेज बैनर का सेक्शन वो भी बनाना होगा, तभी जाके ये विजिबल होगा प्रॉपर्ली। बट उससे पहले हम थोड़ी सी CSS लिखेंगे इसकी। तो CSS में आने के बाद कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक है आपका पॉपिंस का और एक है आपका इसका, ठीक है, सेकंड सैंस सेरिफ। तो यहाँ पे दोनों फॉन्ट यूज कर रहा हूँ मैं। इन दोनों फॉन्ट्स का क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। उसके साथ में हैशटैग साइन पे आपको क्या कर रहा हूँ मैं, आफ्टर एंड बिफोर पे वेबकिट लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड वेबकिट में मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स सेशन बॉर्डर बॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में एक्टिव, होवर एंड फोकस, अगर ये तीनों चीज अगर बाय डिफॉल्ट पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी होती है तो उस पर आउटलाइन 0 होगी इंपॉर्टेंट के साथ में, एंड आउटलाइन ऑफसेट भी 0 होगा आपका, ठीक है। एंड होवर एंड एंकर के टेक्स्ट पे आपका टेक्स्ट डेकोरेशन आपका नन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में UL एंड OL पे आपका क्या होगा, आपका मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये आप समझ गए। ये बाय डिफॉल्ट की क्लासेस हैं जिनको मेरे को चाहिए होता है जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना गाइस, उस टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। इसके बाद है आपके वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल्स हम यूज करने वाले हैं कलर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलर के लिए मेरे पास सबसे पहले प्राइमरी कलर में ये है, थर्ड कलर में आपका ये रहा, 4 में ये, 5,
6, ठीक है। यहाँ पे ग्रे, व्हाइट एंड प्राइमरी फॉन्ट, इट मींस कि ये रहेगा हमारा, एंड सेकेंडरी फॉन्ट आपका पॉपिंस रहेगा। आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद हमने क्या कर रखा है HTML पे। अब जो मैंने अभी आपको समझाया ना, वो जो स्क्रॉल वाला जो चीज मेथड अभी मैंने आपको नेविगेशन पे दिखाया, ID टू ID, सेक्शन टू सेक्शन पहुंचने के लिए, तो उसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है कि वो ID आप दे देंगे एंड सेक्शन पे भी दे देंगे, बट वो स्मूथ नहीं होगा। तो उसको स्मूथ करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, स्मूथ करने के लिए HTML पे। एंड इसके बाद में बॉडी के पार्ट पे आएंगे ना, तो फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे सेकेंडरी यूज कर रहे हैं, इट मींस की पॉपिंस यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, पूरे बॉडी पे। अभी क्या है कि हम फर्स्ट वाला नहीं कर रहे, प्राइमरी वाला। एंड फॉन्ट साइज यहाँ पे दे रहे हैं 100% का, एंड फॉन्ट विड्थ दे रहे हैं 400 एंड ओवरफ्लो X, इट मींस कि आपका हॉरिजॉन्टल वर्ड यहाँ पे स्क्रॉल बार आएगा ही नहीं पूरी वेबसाइट पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में कस्टम CSS का है कुछ, जो कि आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस में देखा है, तो मैं कुछ चीजें ऑलरेडी बना के चलता हूं कि जो कि हमारे प्रोजेक्ट में वर्क आ सके पहले से ही क्लासेस। तो यहाँ पे H1 पे हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 4.5 REM का कर रहे हैं, एंड फॉन्ट वेट कर रहे हैं 900 का। मार्जिन टॉप और बॉटम तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, बॉटम दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे 2 REM का, एंड कलर बता रहे हैं यहाँ पे 6, ठीक है। ये जो कलर है आपको दिख रहा होगा, एंड कैपिटलाइज होगा ये चीज, ये H1 के लिए। एंड H1 के अंदर जो स्पैन होगा उसके लिए आपका कलर भी यहाँ पे पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है, अगर स्पैन आया उसके अंदर तो। एंड H2 पे आपको दिख रहा होगा सेम कि यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, थर्ड कलर। एंड इसके बाद है H4, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका H5, ठीक है, एंड यहाँ पे P भी दे रहे हैं, तो P पे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज 1 REM, ठीक है। कलर फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं, फैमिली में क्या आपको दे रहे हैं, फर्स्ट वाला प्राइमरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है मेन। अब ये जो बटन का आपने डिजाइन देखा ना, उसके लिए भी मैंने क्लास बना रखी है, उसका नाम है मेन BTN, ठीक है। हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज नहीं करेंगे, हमने अपनी क्लास एक बनाई, उसमें क्या करा, पोजीशन रिलेटिव दिया, जेड इंडेक्स दिया, पैडिंग दिया, बैकग्राउंड, रेडियस, बॉर्डर, बॉर्डर का कलर, एंड कलर बताया यहाँ पे, एंड फॉन्ट, एंड उसके बाद में ये ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। एंड ट्रांजिशन के लिए यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं वेबकिट O एंड MOZ। ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि वेबकिट आपका चलता है क्रोम एंड सफारी पे फर्स्ट, एंड O चलता है आपका ओपरा मिनी के लिए, MOZ चलता है आपका फायरफॉक्स के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होवर इफेक्ट बना रहे हैं इसी BTN पे, एंड इसी के बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे आपका हेडिंग 5। जब भी हेडिंग आपकी कोई क्लास होगी ना, उसके अंदर अगर आपका 5 हम यूज कर रहे हैं H5, इट मींस तो उसका कलर आपका ये रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये थी आपकी कस्टम क्लासेस, ठीक है। मैं होप करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डिजाइन करना है आपका हेडर पार्ट। तो सबसे पहले आपको टॉप हेडर पार्ट यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे आप लेंगे सबसे पहले बार, ठीक है। इसके साथ में टॉप की नाम की क्लास मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था अभी, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोजिशन रिलेटिव, ठीक है। ये क्लास मैं अभी आपको एक बार और दिखाता हूँ कहाँ पे, ये जेड इंडेक्स आपका यहाँ पे 5 होगा, ओके। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइट देनी है 3.125 REM की, ये हमने हाइट दे दी यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, पैडिंग बताना है, यहाँ पे पैडिंग हो जाएगा आपका 0, ओके, 0 देना है हमें फर्स्ट। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, वेयर लेना है। इस वेयर में आपको क्या करना है, थर्ड कलर देना है सबसे पहले, ये देखिए, ठीक है। और ये क्लास कहाँ पे, इसको मैंने ग्रुप करा है, ध्यान रखिए, यह है पहले बूटस्ट्रैप की क्लास, ध्यान रखिएगा। जब बूटस्ट्रैप की क्लास को मेरी क्लास मिलती है टॉप, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये चीज CSS चलेगी, और ये CSS किसके लिए लिखी है वो देखिए, ये CSS लिखी है इसके लिए, आपको दिख रहा होगा। मैंने सबसे पहले ये क्लास ली, ये बूटस्ट्रैप की क्लास थी, इसके बाद में टॉप ये रहा। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ब्लैक कलर आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे। इसके बाद अब क्या करना है नेक्स्ट, तो चलेंगे यहाँ पे CSS में अपनी, एंड CSS में आने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सेम टॉप वाली क्लास के साथ में ही अगर UL है, LI है, A है, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज पे 0.5 REM सबसे पहले, जो कि फॉन्ट थोड़ा आपका छोटा हो सके, ठीक है, ये चीज हमने दे दी। इसके बाद में फॉन्ट वेट 400, ओके, कलर, वेयर, एंड इस वेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बता रहा हूँ 6 नंबर का, जो 6 कलर है हमारा वो। एंड फॉन्ट फैमिली है हमारी यहाँ पे, क्या फॉन्ट फैमिली कौन सी वाली, प्राइमरी, फॉन्ट नहीं है वो फॉन्ट, ठीक है, ये देखिए। तो ये किसके लिए, ये एंकर के लिए, उसके अंदर हमने UL यूज करा ना, UL LI A, उस चीज के लिए हमने ये चीज यूज करी है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए टेक्स्ट आपका विजिबल है, यहाँ पे सारे टेक्स्ट आपके बदल गए एक बार में सारे के सारे, ठीक है, ये चीज तो हो गई। इसके बाद में अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम वही, सबसे पहले एंकर, इस पे क्या करना है आपको, होवर का इफेक्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो भी तो चाहिए, तो वेयर में 4 कलर, ओके, कलर, ये देखिए ये कलर आपको दिख रहा था वहां पे।
अब इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपको होवर इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ये किसके लिए था? ये सबसे पहले टॉप वाले के लिए। इसके बाद में अब क्या करना है आपको? अब इसके बाद में आपने ये चीज तो बना ली ऊपर वाले के लिए, इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है? ये सारा कुछ आपने बना लिया। अब इसके बाद में इस वाले के लिए करना है, जो कि आपका नीचे का मेन जो सेक्शन था ना, उस पे इस क्लास का हमने यूज करा था, मैंने आपको बताया था। तो इसकी सीएसएस लिखते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेन जो नेविगेशन है हमारा, उस पे लिखना है हमें सीएसएस। तो नेविगेशन रैप, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड, ओके। पैडिंग है आपकी 1 REM के टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा, ध्यान रखिएगा। एंड जो इसकी विड्थ होगी वो होगी आपकी 100% की। टॉप कितना रहेगा आपका? इसका टॉप होगा आपका 3.125 REM, ठीक है, ये टॉप बता रहे। लेफ्ट 0 रहेगा आपका। जेड इंडेक्स क्या रहेगा आपका? 1000 रहेगा, ठीक है, सबसे हाई दिखाना है हमें। एंड इसके बाद में ट्रांजिशन में ऑल 03S इजी आउट, ये एनिमेशन के लिए, ठीक है। इसी के साथ में मैं इसको करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में अब मैं यहाँ पे करूंगा वेबकिट, एंड यहाँ पे वेबकिट में भी मैंने इसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी चीज का आपका रिफ्लेक्ट नहीं करा ये चीज। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था। इसके पीछे तो जो आपको चीजें दिख रही थी वो बैकग्राउंड की थी। तो बट उससे पहले हम इसको पहले डिजाइन करेंगे, उसके बाद आपका ये सेक्शन भी डिजाइन करेंगे, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। हमने ये क्लास ले लिया अगेन। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास को ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी क्लास के बाद ही बूटस्ट्रैप की क्लास को लीजिएगा, या तो फिर बूटस्ट्रैप की क्लास के साथ में अपनी क्लास को रखिएगा, ठीक है। दोनों बात का मतलब सेम है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन ले लिया, पैडिंग ले लिया, ठीक है, 0 टॉप एंड बॉटम से 0 पॉइंट, ठीक है, 375 REM लेफ्ट एंड राइट। ये किसके लिए? ये वाली क्लास है आपकी किस पे होती है? ये होती है आपकी किस पे? LI पे। तो यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो स्पेस आपका यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या इसके एंकर वाले को करते हैं, इसको नैव लिंक को। तो नैव लिंक के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप अगेन सेम, ठीक है, नैव लिंक लेंगे डायरेक्ट इसके बाद में। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? फॉन्ट साइज बताएंगे सबसे पहले तो 1 REM का होगा। इसके बाद में फॉन्ट वेट बताएंगे आप कितना? 500 का। एंड पैडिंग बताएंगे आप यहाँ से टॉप से कितनी होगी आपकी? 1 REM की, ठीक है। एंड फॉन्ट फैमिली बताएंगे आप यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली। एंड फॉन्ट फैमिली में कौन सा वेरिएबल होगा आपका यूज? तो अब यहाँ पे यूज होगा आपका प्राइमरी फॉन्ट, ये आप समझ गए, जो मैंने 2 ऊपर वेरिएबल्स दिए थे वो। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका कैपिटलाइज आएगा ये चीज, कि जिससे कि फर्स्ट वर्ड आपका वो रहे। एंड यहाँ पे वेर है आपका, इसमें आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? व्हाइट कलर, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। ये चीज किसके लिए? हमने, आप ए बोल लीजिए या नेवलिंग बोल लीजिए उसे। तो यहाँ पे चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद वो अब विजिबल ही नहीं होगा। क्यों? मैंने अभी आपको जस्ट समझाया ना, क्योंकि इसके पीछे बैनर था, उस बैनर की वजह से आपको ये चीज विजिबल हो रहा था। अब इसके बाद में क्या करना है आपको ऐसा कि जिसकी वजह से ये चीजें चले, बट उससे पहले अपनी CSS कंप्लीट करते हैं। मैं आपको सेकंड सेक्शन में ये चीज समझाऊंगा कि कैसे होगा। अब मैं यहाँ पे एक्टिव के लिए बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं यहाँ पे होवर एंड एक्टिव को दोनों को ग्रुप कर रहा हूँ एक साथ में फर्स्ट, एंड इसके बाद में वेर में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 5 कलर, ये देखिए, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो देखिए, ठीक है, ये होवर वाला आपको समझ में आ रहा है कि होवर करने पे ये चीज आपको मिल रही है यहाँ पे। बट इसी के साथ में जब ये चीज हो रही है ना, इसी के साथ में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेंज नैप बार स्टाइलिंग ऑन स्क्रॉल। इसका क्या मतलब है? जब मैंने आपको वो दिखाया कि फिक्स हो रहा था स्क्रॉल, वो कैसे हो रहा था? तो उस टाइम के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको ये क्लास तो रहेगी आपकी यहाँ पे, उसके बाद में आपको स्क्रॉल एक ऑन करके, एक जब स्क्रॉल हो रहा है ना, ऑन एक नाम की आपकी क्लास बनेगी, उस पर आपको क्या करना है? पोजीशन आपकी फिक्स्ड होगी सबसे पहले तो। टॉप आपका क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। लेफ्ट आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा पहले। विड्थ आपकी क्या रहेगी? यहाँ पे 100% की रहेगी। बैकग्राउंड आपका क्या रहेगा? वेर में आपका क्या है? यहाँ पे हम वेरिएबल ले रहे हैं 3rd कलर का, ठीक है। एंड इसी के साथ में बॉक्स शेडो आपका आएगा यहाँ पे 0.125 REM, 1.75 REM, एंड इसके बाद में 0 एंड RGBA, ठीक है। इस RGBA में 000, ठीक है, 0.09, ठीक है, ये है शेडो आपका। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रांजिशन देना है आपको। इस ट्रांजिशन में ऑल रखेंगे सबसे पहले तो,
0.5s, ठीक है, इजी इन आउट, ठीक है, 0s। तो ये किसके लिए हो गया, ये जब स्क्रॉल का फंक्शन लिखूंगा ना मैं जेएस में, ये उस टाइम के लिए हो गया। बट आप इस टाइम पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा इस चीज का। एंड इसके बाद में अब क्या है कि मैंने यहाँ पे ये चीज तो लिख दी, ठीक है, अब ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिख दी, बट इससे पहले अभी क्या करना है मेरे को कि वहां पे आपको विजिबल करवाना है। तो उसको विजिबल करवाने के लिए अभी हमें क्या चाहिए होगा, हमें पीछे बैनर चाहिए और इमेज चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले सबसे पहले HTML लिखना होगा उसके लिए। तो मैं इसको यहाँ से कवर करता हूँ एंड इस वाले पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे सेक्शन 1 पे जिसका नाम है बैनर। तो मैं इस पे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं सेक्शन में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास नहीं होगी, यहाँ आईडी होगी आपकी। इस आईडी में आपका होम होगा। अब ये होम आईडी मैंने आपको अभी समझाया था जब मैंने यहाँ पे आपको ये नेविगेशन का समझा रहा था। तो यहाँ पे आपने देखा हैश होम, अब मैं वही नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे यूज करा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास क्लास है अगेन, एंड डिव ले रहा हूँ, मेन रैपर, ठीक है, एंड इसके बाद में डिव अगेन, ठीक है। इसमें मैं कौन सी क्लास लूंगा, मैं यहाँ पे टॉप रैपर, ठीक है, ये चीज ले ली मैंने। इसके बाद में आपका कंटेंट बूटस्ट्रैप की क्लास को ले लिया मैंने। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, रो ले रहा हूँ, एंड इस रो के बाद में अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो आपके ग्रिड सिस्टम है उसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्लास में कॉल LG, ठीक है, कॉल LG 8, ओके। उस पर मैं क्या करूंगा, PRLG5। इट मीन्स की जो LG की स्क्रीन है ना, उस पर राइट से पैडिंग दिखेगा, ध्यान रखिएगा, एंड PRMD5 एंड इस स्क्रीन पे भी दिखेगा। एंड वैसे क्या हो जाएगा, PR2, ध्यान रखिएगा, आप समझे। एंड यहाँ पे होगा लेफ्ट रैप, ये है आपका, ठीक है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि LG स्क्रीन के लिए सबसे पहले ये आपका रहेगा, MD पे ये रहेगा, एंड बाय डिफॉल्ट के लिए जो भी स्क्रीन बचेगी उसके लिए। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको H5 लेना है। इस H5 पे आपको एक क्लास देनी है बूटस्ट्रैप की, और वो क्लास है आपकी क्या, वो है आपके PY4। इट मीन्स की पैडिंग टॉप एंड बॉटम से। एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लाइफ, जो भी आपका यहाँ पे URL है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, कोच। ये बैनर का हो गया। इसके बाद में अब आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H1 रख रहे हैं। इस H1 के बाद में आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपको H1 के साथ ही साथ में यहाँ पे आपको और भी कंटेंट रखना है। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ रिमूव, एंड मेरे पास ये कार्ड का काम है मेरे पास ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। बट इसके साथ में अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा AOS जूम इन एंड ये डिले। ये दो चीज कैसे मेरे पास है और ये क्या काम कर रही है, ये एनिमेशन का काम है, ठीक है। और ये एनिमेशन का काम क्यों है और कैसे चल रहा है ये एनिमेशन का काम, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। साथ बाय साथ एनिमेशन भी करते चलेंगे कि जिससे कि आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग ना आए। इसके बाद आपको H1 को दिख ही रहा होगा, इस H1 के अंदर ये स्पैन दिख रहा होगा आपको, जो कि मैंने आपको CSS दिखाई कस्टम के अंदर, और ये P है आपका, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आपका डिव, इस डिव पे ये क्लास लगी हुई है आपकी। एंड इसके बाद एंकर में आप क्या कर रहे हैं, बटन बना रहे हैं किससे, मेन B10 से, जो कि मेरी क्लास थी। एंड इस पे क्लिक करने के बाद मैं इनको कहाँ पहुंचा रहा हूँ, कॉन्टेक्ट पे, हैश, जो कि आपका सबसे बॉटम का सेक्शन है, ठीक है। आप समझ गए। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये चीज यहाँ पे बन गई। इसके बाद में ये चीज किसके लिए, ये चीज इसके लिए। तो इसके बाद आप करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे ना, तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, बट वो क्या है कि विजिबल नहीं हो रहा। क्यों, ऑलरेडी वो व्हाइट है ना, क्योंकि हमने उसकी CSS लिखी हुई है वहां पे। तो अभी करना क्या है उससे पहले, अब मैंने ये 8 के लिए तो सेक्शन बनाया, ध्यान रखिएगा, बट अब मेरे को 4 के लिए भी तो देना है। जो इसका बाकी का ग्रिड बचा है वो LG4 है, ध्यान रखिएगा, LG4, एंड यहां से राइट रैपर, ठीक है। ये क्लास हो गई। इसके बाद में अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को डिव लेना है, क्लास लेना है, एंड इस पे क्या करना है आपको, कोई भी क्लास नहीं आएगी यहाँ पे अभी आपकी। यहाँ पे आपका बेसिकली आएगा डेट AOS, एंड इस पे आपका फीड, ठीक है, सबसे पहले। एंड इसके बाद में डिले के लिए जो देना है आपको वो 800 देना है, जो कि मैं अभी आपको समझाता हूँ ये कहाँ से मैं ये चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी वेबसाइट दिखाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप समझ सके। इमेजेस के अंदर मेरे पास क्या है, इमेज स्लैश, एंड इसके अंदर कोच, ठीक है। ये नाम की मेरे पास क्लास है, जो कि बैकग्राउंड के लिए हम जिसको यूज कर रहे हैं, जिसमें वो लड़की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ से ये चीज है। तो ये हो गया आपका किसका, 4 का, ये हो गया 8 का, ध्यान रखिएगा। इस सेक्शन के बाद एक बूटस्ट्रैप हमें देता है क्लियर फिक्स करने के लिए, ठीक है। ये क्लास हो गई आपकी यहाँ से क्लियर फिक्स, ठीक है, इसका यूज कर लिया हमने। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए
ये चीजें आपकी फिक्स यहाँ पे दिख रही है बाय डिफॉल्ट, बट ये स्क्रॉल पे तो चलनी चाहिए एंड यहाँ पे इमेज तो आनी चाहिए। यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी, ये लड़की वाली, ठीक है, यहाँ पे इमेज आ चुकी है। बट हमारे क्या है कि यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे कंटेंट अभी शो नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा, इससे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से अब चलेंगे अपनी CSS में एंड CSS में कुछ चीजें होंगी, पहले वो लिखेंगे, देन उसके बाद में हम देखेंगे कहाँ पे हमारी मिस्टेक है एंड कहाँ पे हम चीजों को भूल रहे हैं। अब इसके बाद में टॉप रैप करके एक क्लास ली थी मैंने, ठीक है, ये क्लास ली थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखाऊंगा मैं अभी आपको। यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ, इसके अंदर URL ले रहा हूँ, ठीक है। इस URL के बाद मैं सबसे पहले तो ये कोट्स लगा देता हूँ, इसके बाद डॉट डॉट अपनी डायरेक्टरी के बाहर गया मैं, इमेजेस स्लैश लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद BG एंड BG में मेरे पास क्या है, यहाँ पे BG फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर 1 ध्यान रखिएगा, और 1 में मेरे पास कौन सा है फॉर्मेट आपका PNG, ठीक है, ये आप समझ गए, ये हमारे किसके लिए, बैकग्राउंड वाली इमेज के लिए। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका विड्थ 100% की, हाइट आपकी क्या रहेगी 100% की, बैकग्राउंड आपका क्या रहेगा, बैकग्राउंड साइज, कवर, ठीक है, आप समझ रहे हैं। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड सेंटर, ये चीज हो गई। एंड इसकी ओपेसिटी आपकी 1 रहेगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये क्लास कहाँ पे वो समझिए, ये क्लास है आपकी ये, ठीक है। इसी क्लास को मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मॉडिफाई करना। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड में इमेज थी वो, एंड यहाँ पे जो कंटेंट है ये दिख रहा होगा आपको सारा कुछ, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं आप कि ये जो थी ये आपकी इमेज थी एंड इसके ऊपर जो कंटेंट आएगा वो सारा का सारा आपका कैसे आया था वो। अब आपको करना क्या है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका टॉप रैप क्लास में ही डॉट लेफ्ट रैप में, ठीक है, ये क्लास थी हमारे पास। इसको क्या करना है, पैडिंग टॉप से 7.25 REM ये दे दिया मैंने। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट क्या है इस टॉप, अब इसके बाद में टॉप पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट लिखना है अगेन। एंड इसके बाद अंदर आपका H1 है, इस H1 पे आपको क्या करना है, इसकी विड्थ बतानी है 79% की, ठीक है। ये किसकी, ये H1 के लिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद में ही आपको करके दिखाऊंगा वहां पे ब्राउजर पे, एंड जो भी मिस्टेक होगी उसको हम कवर करेंगे अभी। एंड इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पैडिंग टॉप है आपका क्या 5 REM, ठीक है, ये राइट वाले सेक्शन के लिए जिसमें आपका क्या है इमेज, ठीक है। अब ये राइट में ही आपका इमेज भी है, इस इमेज पे आपको क्या करना है, विड्थ बताना है आपको 20 REM सबसे पहले, एंड जो इसकी हाइट होगी वो होगी आपकी ऑटो, ठीक है। ये चीज आपने कर ली। एंड ये सारा कुछ किसके लिए, वो HTML आप समझिए पहले सबसे पहले, उसके बाद वहां पे आपको समझ में आएगा। इस क्लास से मैंने इस क्लास को मॉडिफाई करा, इसके अंदर इस H1 को करा, इसके बाद इसको लिया मैंने और इस इमेज को कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए अभी ये चीज कुछ इस तरीके का है, बट हमारा क्या है कि ये मेन वाला कंटेंट नहीं दिख रहा है मेरे को, एंड मेरी इमेज नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे दिखेगी तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जितना भी एनिमेशन का पार्ट है पहले तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अभी नहीं चाहिए हमें, ये जब हम लगाएंगे तब देख लेते हैं। उससे पहले मेरा क्या है कि पहले वहाँ पे हमारा कंटेंट आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि हमारा वहाँ पे एनिमेशन से पहले हमारा कंटेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी आपको एनिमेशन का ये पार्ट दिखाया था ना, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ एक बार। तो ये सारा कुछ अभी क्या है कि आपके सामने यहाँ पे देखिए बटन है आपका, होवर करने पे ये चल रहा है, यहाँ पे आपका टाइटल, ये देखिए सारी चीजें, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि ये जो लाइब्रेरी है जो मैं यूज कर रहा हूँ, इस लाइब्रेरी को यूज कैसे करा जाता है। इसका CDN लगाने के बाद आप सर्च करेंगे सबसे पहले, ओके, एंड इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे यूज करना है। आपको जब भी यूज करना है तो आपको यहाँ पे data-AOS लिखना है, उसके आगे आपको यहाँ पे क्लास पास कर देनी है, दैट्स से पहला केस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इनकी वेबसाइट पे ये एनिमेशन चल रहा है जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, एंड आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी है। मैं आपको तो यूज करके दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो की, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गई। इसकी डिटेल में जाते हैं तो डिटेल में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये गिटहब के इस पे जाते हैं, एंड गिटहब में आने के बाद अब ये चीजें आपको यहाँ पे बताते हैं कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको ये CDN जो लिंक लगाना है वो लगा लीजिए। इसके बाद में आपको JS में कॉल कराना होगा ये चीज, ठीक है, कि अगर आप JS में कॉल नहीं कराएंगे तो वो आपका एनिमेशन नहीं दिखेगा।
अब जैसे कि आपने देखा कि वहां पे क्लास लगी हुई थी, बट वो मेरे क्या है कि मेरा कंटेंट शो नहीं हो रहा था। तो अब आप देखिए अब क्या होगा, जब मैं इसको कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद में जितनी भी एनिमेशन की क्लासेस थी मैं उसको वापस कंट्रोल जेड करके वापस सेट कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। इसके बाद चलेंगे ना अपनी यहाँ पे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको देखिए ये दिख रहा है आपको, एनिमेट आपका शुरू हो गया। अभी आप समझिए कैसे हुआ। तो सीडीन लिंक आपने लगा दिया था, जेएस का लिंक आपके पास है, इसको आपने मैंने कॉल करा दिया जो कि हमें करवाने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये चीज दो कर ली कि जेएस भी कॉल करा ली एंड ये भी कॉल कर लिया। अब इसके बाद में जो इसके अंदर मैं इफेक्ट देता हूं ना, वो कैसे कैसे दे सकता हूं। एंड एक और चीज गाइस कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम रिएक्ट के लिए भी इस चीज को यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी को, ठीक है। रिएक्ट सपोर्टेड भी है, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लासेस दिख रही होंगी, इसमें हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं और उसको कैसे कैसे हम दे सकते हैं। यहाँ पे ऑफसेट के लिए भी है, डिले के लिए भी है, ड्यूरेशन है, इजी है, माइनर है, वंस है, प्लेसमेंट है, जो भी आपको रखना है, ओके। ये चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद में अब आप नीचे आएंगे, नीचे आते जाइए, सारी चीजें आपको दिखेंगी। एंकर भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें आपके पास, आप इसको यहाँ पे कंसोल लगा के आप इवेंट को भी चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आपको इफेक्ट बदलना है, ठीक है। एंड इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे CSS किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग भी कस्टम करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं ये लोग, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो क्लासेस हैं आपके प्री डिफाइंड ऑप्शंस, ठीक है। इनमें क्या है कि आपके फेड के ऑप्शन ये रहे, आपके फ्लिप के ये रहे, स्लाइड के ये रहे, जूम के ये रहे, एंकर के प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इजी कैसे भी आपको फंक्शन चलाने, वो सारा कुछ। तो इन्हीं सब चीजों को मैं यूज करके वो जो एनिमेशन है मैंने वहां पे बनाया है। तो अब जैसे जैसे मैं आपको वेबसाइट वहां पे सिखाऊंगा वैसे वैसे ये चीजें आपको दिखेंगी वहां पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसी लाइब्रेरी का हमने यूज कर रखा है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले आपका टॉप हेडर है, बैनर के पार्ट के लिए आपने देखा मैंने CSS ऑलरेडी पहले से लिख रखी थी वहां पे, उस चीज का यूज करा। स्पैन के लिए मैंने आपको बताया कि स्पैन कैसे लिखा हुआ था, वहां पे H1 के अंदर जो भी स्पैन होगा उसका कलर ये होगा, इसकी वजह से यहाँ पे कलर आ रहा है। बटन के लिए मेन B10 करके मैंने यहाँ पे बटन बनाया था और इमेज ये रहा। अब इसके बाद क्या है, कि अब इस चीज को रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना है। मैं यहाँ से आऊंगा रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। अब मैं यहाँ चलूंगा सबसे पहले आपका क्या, iPad Pro पे, ठीक है। iPad Pro पे आने के बाद देखिए कुछ चीजें थोड़ी सी खराब हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलूंगा अपनी रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट पे। आपकी क्या है कि स्टाइलिंग इतनी थी आपके डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप आपका रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं सबसे पहले उसके लिए कर रहा हूँ जो आपका नैप बार है, ठीक है। हमने दोनों ही चीज छोड़ी थी ना, इसीलिए, ठीक है। टॉप इसकी साथ जो लिखा हुआ था मैंने CSS, वो एंकर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट साइज बदलना है इसका, तो क्या हो जाएगा 0.7 REM सबसे पहले। इसके बाद में इसी चीज के अंदर जो मेरी कस्टम वाली क्लास थी ना, उसका नाम था मेन BTN, ठीक है। अब इस पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आके पोजीशन रिलेटिव दे देना है सबसे पहले। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर चीजों को, एंड यहाँ पे Z index 2, ठीक है। एंड इसी के बाद में आपको क्या करना है, पैडिंग देना है। पैडिंग में आपको 0.52 REM टॉप एंड बॉटम से, 1 REM आपका लेफ्ट एंड राइट से, ओके, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में आपको बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में वैर देना है आपको। वैर में आपको कलर कौन सा बताना है, जो कि हमारा प्राइमरी कलर है, वो जो हम यूज कर रहे हैं अपनी इस वेबसाइट में, ठीक है। ये हो गया मेरा प्राइमरी कलर। इसके बाद में आपका क्या है, फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 500 का, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में क्या देना है आपको यहाँ पे, फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज लेंगे 0.875 REM, ये किसके लिए, मेन B10 के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा बटन आपका छोटा तो हुआ है, बट अभी भी एक्यूरेट नहीं है आपका यहाँ पे डिजाइन। तो अब यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन। अब इसके बाद इस बैनर को डिजाइन करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। इस पे क्या लेना है, टॉप रैपर में आपका लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट वाले पार्ट को लेना है सबसे पहले। एंड इसमें जो इसकी पैडिंग है वो थोड़ी सी कम करनी है। अब इसमें क्या करनी है, आपको 6 REM कर देनी है सबसे पहले तो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, H1 लेंगे। इस H1 पे आपको क्या करना है, इसकी विड्थ पूरी कर देनी है 100% की, जो कि हमने 79% की दी थी प्रीवियस में, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए आपका अब iPad Pro बिल्कुल एग्जैक्ट है जैसा मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। तो ये किसके लिए हुआ, ये iPad Pro के लिए हुआ, ठीक है। अब इसके बाद iPad पे चलते हैं, ठीक है। iPad पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चीजें आपकी खराब हो गई हैं, ठीक है। अब इसको सही कैसे करें, ओके। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आएंगे iPad पे, एंड यहाँ नेविगेशन का जो आपका है, इस पे आपको लिखना है सबसे पहले नेविगेशन रैप, ठीक है, डॉट नैप बार, ठीक है, टॉगल, ये आपको दिख रहा है। आपको मार्जिन राइट देना है सबसे पहले यहाँ पे 35 पिक्सल का,
ओके फर्स्ट। एंड इसी के साथ में जो आपका आइकन शो नहीं हो रहा ना, वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टॉगल आइकन। इस पे आपको कलर बताना होगा, वेर होगा आपका यहाँ पे, इस वेर में आपको क्या करना है, व्हाइट कलर। ठीक है, ये दो चीज करने के बाद आप चलेंगे सबसे पहले ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, आपको ये आइकन बड़ा हो रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद अभी उसके अंदर की चीजें खराब चल रही है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा अगेन छोटा करते हैं इसे, एंड पहले सेट कर लेते हैं, देन उसके बाद में चीजों को देखेंगे। अब क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे टॉप, ठीक है, जो क्लास अभी ऊपर थी उसी में आपको क्या करना है, टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर होगा सबसे पहले, एंड इसी के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉप रैप में ही, ठीक है, राइट के पार्ट को, जो राइट वाला पार्ट था ना उसके अंदर की इमेज को, उसको आपको क्या करना है, विड्थ लेना है यहाँ पे 15 REM, ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, H1 जो आपकी डायरेक्ट क्लास है हमारी, उस पर क्या करना है, आपको फॉन्ट साइज देना है, एंड वो हो जाएगा आपका कितना, 2.8 REM का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए आईपैड पे भी आपका कंटेंट बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड में कलर नहीं आ रहा ना, इसके पीछे जो कलर नहीं आ रहा ना, वो कलर आपका जेएस के पार्ट से आएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसे ऐड ऑन करते हैं उस चीजों को। इसके बाद आप क्या कर चलना है आपको, अब फोन पे चलना है, तो फोन पे आएंगे, फोन पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कितना बेकार दिख रहा है आपको ये चीज। ठीक है, अब क्या है कि आपको सेट करना पड़ेगा ये चीज, और ये चीज सेट कैसे होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अपने, यहाँ पे कस्टम क्लास, ये जब हम फोन में अब जो चीजें हम यूज करेंगे, जिस सेक्शन पे हमें जरूरत होगी वहां तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। बाकी इसके बाद अभी सबसे पहले नेविगेशन को यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेव बार, ठीक है, एंड इसके बाद में कोलैप्स, ये जो है चीज आपकी, इस पे हम सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर होगा, ध्यान रखिएगा, एंड इसके बाद में नेविगेशन जो क्लास है हमारी वो नेव डॉट लिंक, ओके, ध्यान रखिएगा, ये चीज आपने ले ली। अब इस पे आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज लेना है आपको सबसे पहले, कितना 1 REM का होगा आपका फॉन्ट साइज बता रहे हैं हम, एंड फॉन्ट वेट होगा आपको कितना 700 का, ठीक है, एंड इसके बाद में आपको क्या, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर रखना है, ठीक है, ये चीज हमने बता दी यहाँ पे। एंड इसी के जस्ट ऊपर एक चीज और लेंगे, तो वो होगा आपका नेविगेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या था, मैंने बताया था ना आपको जब मैंने अभी ऊपर करवाया था, तो नेव आइटम भी था जो कि LI के ऊपर होता है, उसकी पैडिंग जो टॉप से है ना 1.25 REM रखेंगे टॉप से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ में एक चीज और मैं पहले कवर कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको चीजें और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइए आप। एंड नेव बार टॉगल, ठीक है, ये चीज आपके है सामने। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं मार्जिन राइट, सबसे पहले 0 हमें चाहिए नहीं जो कि हमने ऊपर दिया था, एंड इसके अंदर से पैडिंग भी रिमूव करेंगे, हमें ये दो चीज चाहिए नहीं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा लोगों को छोटा करना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कौन सी क्लास बचती है, वो बचती है नेव बार में ब्रांड, एंड ब्रांड के अंदर सीधा इमेज टैग को उठा लेंगे, एंड वहां पे हम क्या करेंगे, मैक्स विड्थ लगाएंगे 75% का, ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये इमेज वाले पार्ट के लिए। एंड लास्ट में आप क्या करना है, आपको ये क्लास बचती है, इस क्लास पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पोजीशन फिक्स्ड जो कि हमने लिखा था प्रीवियस में भी, एंड टॉप में आके 0, लेफ्ट में आके 0, ठीक है, पैडिंग आपकी क्या बचती है 100% की, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 0.7 REM पैडिंग है आपकी, वो जो विड्थ थी आपकी इससे ऊपर वाली, तो एंड यहाँ आपको क्या देंगे, ट्रांजिशन देंगे ऑल 0.15, ओके, पॉइंट देना है आपको 15S, ठीक है, इजी इन आउट 0S, एंड इसके साथ में इंपॉर्टेंट कि आपका ये चीज चलना ही चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसको करूंगा कॉपी, एंड मैं वेबकिट के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे डिफाइन कर ही दूँ, ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि आप जिस चीज़ के लिए करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको समझ में आया कि सबसे पहले मैंने जो उसके ऊपर वाला पार्ट था, जो टॉप का पार्ट था, वो हमने हटाया, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख ही रही है, ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे आपको एनिमेट करके दिख रही है, ये तो आपको पता है हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, वो भी मैं 7x7 आपको कराते चलूंगा जिससे कि कंफ्यूजिंग ना हो। मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे चीजें बहुत गलत सी चल रही हैं, अब इस चीज को कैसे फिक्स करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आइकन है, अब मैं फोन पे चलता हूँ, ये फोन पे यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। इसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या है कि यहाँ पे इसके बाद क्या है, बैनर का पार्ट भी था आपका थोड़ा सा, तो उसके लिए भी तो आपको CSS लिखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट
राइट वाला पार्ट है ना जो आपका, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन आपको क्या करना है, सेंटर कर देना है सबसे पहले, ठीक है। एंड इसी के बाद में टॉप में आपका राइट के अंदर जो इमेज है ना, उसको भी तो आपको थोड़ा सा छोटा करना होगा, तो मैं यहाँ परसेंटेज पे ला दे रहा हूँ अब इसको, ठीक है। एंड मार्जिन ऑटो, ये देखिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इमेज थोड़ी छोटी हो गई है, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका क्या है कि आपका आइकन चला जाता है जब वो चीज फिक्स होती है। तो क्यों होती है ऐसी चीजें, क्यों ऐसा बग आ रहा है, ये तो ये बग आ रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करूंगा कि इसका जो आपका स्क्रॉल का फंक्शन है वो बनाने के बाद हम इसको करेंगे पहले फिक्स, एंड उसके बाद में देखेंगे कि ये चीज ऑलरेडी फिक्स होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, हम यहाँ करेंगे अपनी जीएस को स्टार्ट। तो जीएस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने क्या क्या दिखा दिया वो समझिए। हमने बैनर का पार्ट बना लिया, हेडर बना लिया, उसके टॉप हेडर को बना लिया, उसको रिस्पॉन्सिव लेगा आईपैड प्रो, आईपैड एंड मोबाइल, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर मेरे को स्क्रॉल, जो स्क्रॉल फिक्स हो रहा है ना वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉलर, ठीक है। इस डॉलर में मैं यहाँ पे क्या लूंगा, फंक्शन के बाद में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम चीजों को। तो इसके अंदर जो विंडो स्क्रॉल वाला फंक्शन है ना वो बना रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रॉल, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम बताएंगे क्या, इफ, ठीक है। इफ के अंदर डायरेक्ट लेंगे डॉलर को, विंडो लेंगे, डॉट स्क्रॉल टॉप हमें jQuery प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में ग्रेटर देन 10, अगर ये 10 से ज्यादा है, ओके, तो क्या करना है, यहाँ पे डॉलर लेना है, क्लास लेनी है। अब क्लास का नाम क्या होगा, नेविगेशन। इस क्लास पे हमने चीजें लगाई थी ना, तो यहाँ पे हम क्लास ऐड क्लास करेंगे। यहाँ पे ऐड क्लास में आप क्या करेंगे, जो इसके ऊपर हमने एक क्लास बनाई थी, अभी मैं आपको अगेन दिखाता हूँ वो चीजें कहाँ पे, ये देखिए, इसको ऐड करा देंगे। इसके बाद इसी को लेंगे, एल्स बनाएंगे इसका, एल्स में क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। क्लास कहाँ पे वो समझिए, यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये देखिए ये रही, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये स्क्रॉल वाले के लिए। अब इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्या है कि स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हमारे पास वहां पे स्क्रॉल नहीं है, तो स्क्रॉल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सेक्शन लूंगा और स्टाइल दे दूंगा उस पर, एंड स्टाइल उस पर मैं कलर नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं बस उस पर 500 पिक्सल लिख दे रहा हूँ, दैट्स इट, कि जिससे कि वहां पे हमें स्क्रॉल दिख सके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल आ गया है, वो जस्ट एक रैंडम मैं आपको दिखाने के लिए कि समझ सके आप चीजों को। मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो देखिए फिक्स हो रहा है, ये देखिए, आप समझ रहे हैं, ये चीज बनाया मैंने। आपका जैसे ही टॉप से आएगा तो हट जाएगा, जैसे ही फिक्स होगा तो देखिए फिक्स हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो ये फंक्शन भी आपका बन गया, बट इसके साथ में एक चीज और, अब वो क्या होगा, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने दिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसके नीचे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, डॉलर, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर अब आपको बनाना क्या है, अब आपने देखा कि लाइक कि जब आप उस पर क्लिक करते मोबाइल के अंदर आप पे बैकग्राउंड ऐड नहीं हो रहा था, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ लेंगे डॉट के बाद आप लेंगे नैप बार, ठीक है। इस नैप बार में आपके पास क्लास कौन सी है, टॉगल, ये कहाँ पे क्लास है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऑन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक का फंक्शन लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, ये है jQuery के अंदर। एंड इसके बाद में इसी चीज के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ऐड ऑन करा दूंगा, दैट्स इट। और ये क्लास कहाँ पे है वो समझिए, आपको कि कंफ्यूजिंग ना हो, ये क्लास इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे, ये इस पे, इस क्लिक पे हमने क्या करा, ये मोबाइल में ही चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। और जब मोबाइल में चलेगा तो मोबाइल में एक चीज और करानी होगी हमें, कि जब हम किसी भी मेन्यू पे क्लिक करें तो उस टाइम के बाद वो जो हमारा ड्रॉप डाउन है ना वो बंद हो जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, तो उसको बंद कैसे करवाते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे ऑन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके बाद में अब क्या है कि आपका यहाँ पे मैंने नैव क्लिक लिया डायरेक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं ले रहा, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में कुछ चीजें चेंज होंगी, क्लास सबसे पहले तो चेंज होंगी आपकी। यहाँ पे अब कौन सी क्लास आ जाएगी आपकी, यहाँ पे कोलैप्स वाली, क्योंकि कोलैप्स पे क्या होता है कि वो आपको हाइड एंड शो करवा रहा है, ठीक है, बूटस्ट्रैप खुद से, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है वहां पे, बट हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए ये आपका जब आप क्लिक करेंगे उस चीज के लिए मैं अभी आपको ये चीज सारी टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रॉल आपको दिखाया मैंने जो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं फोन पे, ओके, एंड मैं यहाँ पे आता हूँ फोन पे सबसे पहले, ठीक है।
फोन पे आने के बाद यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि लाइक कि मैंने क्या क्या करा है। अभी क्या है कि आपको पता है कि हमारा जो आइकन नहीं दिख रहा था वो इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि हमारा जो एनिमेशन है वो मोबाइल पे बिल्कुल एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहा है। तो उस एक्यूरेट के लिए अभी मैंने क्या करा है, मोबाइल पे डिसेबल कर दिया, बट हम इसे रिमूव कर देंगे जब हम पूरी की पूरी टेम्पलेट को बना लेंगे। उस टाइम पे हम इस चीज को क्या करेंगे कि मोबाइल पे भी अकॉर्डिंग अपने उसको सेट करने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे कि वहां पे क्या हमसे गलती हुई है और क्या क्या चीजें हमने वहां पे मिस्टेक करी है। तो अभी आपको यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आपके आने के बाद मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया था आईपैड प्रो, एंड उसके बाद फोन पे आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे मेन्यू चल रहा है। क्लिक करेंगे अगेन, यहाँ पे अप्रोच, या आपका नेविगेशन बंद हो रहा है, ठीक है। एंड ये चीज किसके लिए थी, ये चीज आपके मैं समझा देता हूँ एक बार और। हमने क्या क्या जेएस में लिखा, हमने स्क्रॉल फंक्शन लिखा, स्क्रॉल के बाद में आपको क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल ऐड ऑन हो जाना चाहिए वो, ठीक है। एंड इसके बाद में ये जो अभी आपका बंद हो जा रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली वो, ठीक है। एंड ये डिसेबल करने के लिए तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, ठीक है। तो ये चीज में अभी हमने क्या क्या कर लिया कवर, आपका सबसे ऊपर टॉप का हमने कवर करा है, ठीक है, कि आपका ये टॉप, इसके बाद आपका ये मेन्यू, इसके बाद आपका ये बैनर सेक्शन, बैनर पे आपका एनिमेशन, बट वो मोबाइल में डिसेबल कर दिया, एंड रिस्पॉन्सिव का सारा पार्ट। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद जितना भी सेक्शन बचे हैं ना वो सारा कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करने का। बट और उसके बाद अगर लगता है कि और तीसरे पार्ट में भी चीजें जानी चाहिए तो तीसरे में जाएंगी, बट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट भी पार्ट में हम सारी चीजों को कवर कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको वीडियो में सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।